हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। चलिए हम लोग अपनी क्लास 6 की हिस्ट्री देख रहे हैं एनसीईआरटी से, जिसे हम लोग एमसीक्यू के फॉर्म में पूरा का पूरा जो हमारा चैप्टर है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। और इसी के क्रम में आज ये हमारा चैप्टर 9 का वीडियो है, यानी कि इसके पहले हमने चैप्टर 8 तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां जा करके इसको देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज की अपनी वीडियो। और इससे पहले आगे बढ़ें, अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे तब तो ये वीडियो आपके लिए किसी काम की है। अगर आप लोग इसको 1-2 मिनट देख करके स्किप कर देते हैं तो फिर मेरे ख्याल से आपको इसको ओपन ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर वो आपके किसी काम की है नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। यहाँ आपसे कह रहे हैं कि मूवेंदार में निम्न शासक परिवार का मुखिया शामिल नहीं था, यानी कि आपको बताना है कि कौन है जो मूवेंदार में शामिल नहीं है। हमारे पास ऑप्शंस हैं चोल, चेर, तीसरा ऑप्शन है पांडे और लास्ट में आप देखिए कि वाकाटक दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी वाला, यानी कि इसमें वाकाटक वंश शामिल नहीं है, जबकि चोल, चेर और पांडे जो है वे मूवेंदार में शामिल हैं। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये जो एक्सप्लेनेशन है ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है, स्क्रीनशॉट लेकर के हमने यहाँ लगाया है, तो इसमें आपको किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं देखने को मिलेगी। तो आप देखिए कि यहाँ पे हमारा जो दक्षिण भारत वाला रीजन है, ये जो दक्षिण भारत वाला रीजन है उसके बारे में बताया गया है। अब देखिए दक्षिण भारत वाला जो हिस्सा है उसको हम लोग प्रायद्वीप बोलते हैं। प्रायद्वीप क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रायद्वीप एक ऐसी संरचना को बोला जाता है, एक ऐसा स्थल खंड होता है जिसके 3 तरफ पानी हो। तो हमारा जो ये दक्षिण भारत वाला रीजन है इसमें आप देखेंगे कि 3 तरफ पानी है, जिसके ईस्टर्न साइड में आपको बे ऑफ बंगाल मिल जाएगा, यानी कि बंगाल की खाड़ी। वेस्ट साइड में यानी कि पश्चिम दिशा में आपको मिल जाएगा अरेबियन सी। और हमारा जो सदर्न रीजन है यानी कि साउथ वाला है, साउथ में आपको क्या मिल जाएगा? तो यहाँ आपको मिल जाएगा हिंद ओशन। ठीक है, तो यही के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो आपने तट देखे ना, ये जो आपने तट देखे, इधर वाला जो तट है इसको हम लोग एग्जैक्टली ईस्टर्न तट बोलते हैं, या ईस्टर्न जो है घाट, और इधर वाला जो है ना इसको वेस्टर्न घाट बोला जाता है। तो आप देखिए कि जो ये तटीय प्रदेश है इन्हीं के बारे में यहाँ बताया गया है, और यही है तटीय प्रदेश हमारे। यहाँ आप देखिए बता रहे हैं कि दक्षिण भाग में बहुत बड़ा तटीय प्रदेश है, इसमें बहुत से पहाड़, पठार और नदियां तथा मैदान शामिल हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो दक्षिण भारत वाला रीजन है उसमें आपको पहाड़ भी मिलेंगे, पठार भी मिलेंगे, नदियां भी मिलेंगी। जैसे पहाड़ों में आपने जरूर सुना होगा कि सबसे ऊंची जो चोटी है वो अन्नामलाई क्या, इसको अनाईमुडी एग्जैक्टली कहते हैं, तो वो है। तो ये जो चोटियां हैं दक्षिण भारत में ऊंची ऊंची सी, ये भी आपको मिल जाएंगे, पठार भी मिलेगा, मैदान भी मिलेगा, तो ये सारी चीजें यहाँ मिल जाती हैं। आगे देखिए कह रहे हैं कि नदियों का जो मैदानी इलाका है इसमें कावेरी जो नदी है ना वो उसके आसपास का जो मैदान है, या ये कहें कि कावेरी नदी के द्वारा सिंचित जो मैदान है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ है। ठीक है, तो ये भी आपको दिख गया कि दक्षिण भारत में कावेरी नदी जो है वो बहती है, और उनके आसपास या उनके द्वारा सिंचित जो प्रदेश है या जो क्षेत्र है वो काफी उपजाऊ है, यानी कि वहां पे जो भी आप बो देंगे उसका उत्पादन ठीक ठाक हो जाता है। आगे देखिए, आगे आपसे बता रहे हैं कि मैदानी इलाके तथा तटीय इलाकों के जो सरदार और राजा थे, इनके पास धीरे धीरे काफी अधिक संपत्ति और पावर दोनों ही इकट्ठे हो गई थी उस समय। आगे देखिए कि जो संगम कविताएं हैं, संगम का जो मतलब कि संगम कविताएं क्या हैं, ये हमने इसके पहले वाली वीडियो में आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। वहां कह रहे हैं कि जो संगम कविताएं हैं उसमें आपको एक शब्द की चर्चा मिलती है, और वो शब्द कौन सा है? तो वो शब्द है मूवेंदार। ठीक है, आगे देखिए कि जो मूवेंदार है ये एक तमिल शब्द है, यानी कि ये एक कैसा शब्द है, किस भाषा का शब्द है? तो आप याद रखिएगा कि मूवेंदार जो है वो तमिल भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है मुखिया। ठीक है, तो मूवेंदार शब्द जो कि तमिल भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मुखिया। आगे बता रहे हैं कि इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों के द्वारा किया जाता था, और वो 3 शासक परिवार कौन थे? एक तो चोल थे, दूसरे चेर थे तथा पांडे। आप मुझे चोल, चेर और पांडे की राजधानी बता सकते हैं। ठीक है, पांडे का हम बता देते हैं मदुरै है, चोल और चेरों की आप बताइएगा। आगे देखिए कह रहे हैं कि ये जो इनका चोल, चेर और पांड रहे हैं ना, ये आज से 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली शासकों के रूप में माने जाते थे। तो आज से कितने साल पहले? 2300 साल पहले की बात है ये सारी चीजें।
आगे देखिए, आगे आपसे बता रहे हैं कि इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र हुआ करते थे और इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में, यानी कि एक तो ये जो मतलब कि ये वाला हिस्सा है, तटीय हिस्सा है यहाँ पे, और दूसरा इसका जो अंदरूनी हिस्सा है वहां पे, दोनों जगहों पे इनके अपने अपने केंद्र हुआ करते थे। यहाँ आपसे बता रहे हैं कि एक जो है, जो चोल थे ना, इनका एक पत्तन था, यानी कि एक बंदरगाह था और जिसका नाम क्या था, इसका नाम था पुहार या कावेरी पत्तन। डायरेक्ट ये क्वेश्चन बनता है, तो इसको याद रखिएगा कि चोलों का एक पत्तन था जिसे पुहार या कावेरी पत्तन कहा जाता था। दूसरा पत्तन आपको मिल जाएगा जो पांड्य हैं वो, और इनकी राजधानी मदुरई थी। ठीक है, तो पांड्यों का भी जो है पत्तन है और इनकी राजधानी बताई गई है कि मदुरई। मदुरई ऑलरेडी हम आपको बताए भी थे ऊपर, तो इसको भी याद रखिएगा। तो यहाँ हमने क्या क्या देख लिया, हमने देखा कि जो मूवेंदार शब्द है, ये जो आपने मूवेंदार शब्द देखा, ये तमिल भाषा का शब्द है, तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मुखिया। ठीक है, मुखिया। हमने देखा कि चोलों का जो पत्तन है उसका नाम है पुहार या कावेरी पत्तन। ठीक है, कावेरी पत्तन या पुहार जो है पत्तन है। और यहाँ हमने और क्या देखा, हमने देखा कि जो पांड्यों की राजधानी थी वो थी मदुरई। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे देख लिए। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, कह रहे हैं कि जो चीनी शासक थे, आप एक बात जानिए, अच्छा पहले क्वेश्चन देख लेते हैं फिर बताते हैं। जो चीनी शासक थे, इनके द्वारा रेशम का जो उपहार है वो किन्हें भेजा जाता था? हमारे पास ऑप्शन है ईरान के शासकों को, या फिर इराक के शासकों को, या भारत के शासकों को, या फिर अफगानिस्तान के शासकों को। तो आप इसका क्वेश्चन का आंसर तब तक देखें, हम आपको बताते हैं कि आप देखेंगे कि जो मतलब कि ये रेशम मतलब कि उत्पादन है, या रेशम से जो भी कपड़े वगैरह बनाए जाते थे, इसको सबसे पहले जो खोजा गया था वो चाइना में ही खोजा गया था। कहाँ पे? चाइना में खोजा गया था। और आज की बात नहीं है ये, आज से 7000 साल पहले की बात है कि चाइना में ये जो रेशम है इसके बारे में ठीक ठाक जानकारी हो गई थी। तो चलिए इसका जो सही आंसर होगा वो हम आपको बता देते हैं, वो है ऑप्शन ए वाला, यानी कि ईरान के शासकों को चाइना के द्वारा ये उपहार के रूप में भेजा जाता था। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ आप देखिए, हम ऊपर हमने बता दिया ना कि आज से 7000 साल पहले चाइना में ये जो मतलब कि रेशम बनाने की कला है उसकी खोज हो चुकी थी। और उसके बाद देखिए कि कभी कभी जो चाइना के शासक थे ना, वो ईरान और उसके साथ साथ जो पश्चिम एशिया वाला रीजन है उनके शासकों को उपहार के तौर पे रेशमी कपड़े भेजा जाता, मतलब भेजते थे। ठीक है, तो चाइना के जो शासक थे वो गिफ्ट के रूप में किसको भेजा करते थे? तो रेशम के कपड़े भेजा करते थे ईरान और जो पश्चिम एशिया के अन्य शासक थे उनको। आगे देखिए, कह रहे हैं कि यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी मिलती है और मतलब कि जो जानकारी है वो पश्चिम की तरफ और ज्यादा फैल जाती है। और करीब आज से 2000 साल पहले रोम के जो शासक और धनी लोग थे उनके बीच रेशमी कपड़े जो है वो एक फैशन बन गए। जैसे आजकल वो फटी वाली जीन्स फैशन हो गया है ना, तो आजकल तो कुछ ज्यादा ही फटी फटी आने लगी है। इवन 2025 के लुक को लेकर के लोग अजीब अजीब से वीडियोस भी बनाते रहते हैं। तो वही बता रहे हैं कि मतलब कि खोज तो हो गई थी 7000 साल पहले ही, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि आज से 2000 साल पहले जो मतलब कि रोम वाला रीजन था वहां पे ये एक फैशन हो गया था कि हम लोग जो है सिल्क के कपड़े ही पहनेंगे या रेशम की जो कपड़े हैं वही पहनेंगे। आगे देखें, इसकी जो कीमत है वो भी बहुत ज्यादा होती थी, और वैसे भी जो चीजें कीमती होती है ना उसकी इज्जत ज्यादा होती है। तो फैशन के तौर पे जो लोग यूज कर रहे थे तो इसी वजह से यूज कर रहे थे, कहीं ना कहीं उसकी कीमत ज्यादा होती थी। लेकिन कीमत इस वजह से ज्यादा नहीं होती थी कि उसको बनाने में बहुत ज्यादा कॉस्ट आता था, नहीं, कीमत तो इस वजह से ज्यादा होती थी क्योंकि उसको ले जाने में ना, चाइना से इसको रोम तक पहुंचाने में बहुत सारे दुर्गम रास्तों का सामना करना पड़ता था। करीली पथरीली जमीन थी, उधर से आना जाना मतलब कि बहुत संघर्ष टाइप का, मतलब संघर्ष से जाना पड़ता था उतनी दूर तक। और इसके साथ साथ जो वहाँ के लोग थे ना, जैसे वहाँ के जो आसपास के लोग या निवासी थे या फिर जो व्यापारी वगैरह थे, वो टैक्स भी ले लिया करते थे जो लोग सामान ले जा रहे हैं उनसे, तो इस वजह से उसकी कॉस्ट बढ़ जाती थी। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि ये लोग जो है चीन और पश्चिम एशिया के अन्य शासकों को गिफ्ट के रूप में चाइना के लोग क्या भेजा करते थे? तो रेशम के कपड़े भेजा करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और हमने इसको ऊपर बता ही दिया है कि पांड्यों की राजधानी का नाम क्या था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए मदुरई, जो बता दिए, उसमें टाइम लॉस नहीं करना।
आगे देखिए, आगे आपसे कह रहे हैं कि भारत आने वाले जो चीनी तीर्थ यात्री थे वो कौन थे। ऑप्शंस कौन कौन से हैं, फाहियान, त्सिंग, वेनशांग या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा, यानी कि ये सभी भारत आने वाले चीनी तीर्थ यात्री रहे हैं। यहाँ देखिए आगे आपसे पूछ रहे हैं कि जो कुषाणों के समय बौद्ध धर्म था, या मतलब कि बौद्ध धर्म थी, बौद्ध धर्म की कौन सी नई शाखा जो है वो प्रचलन में आई है, उसका जो है डेवलपमेंट हुआ। तो ऑप्शंस क्या क्या है, हीनयान, दिव्यावदान होना चाहिए था यहाँ, और महायान या फिर बौद्धयान। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी वाला, यानी कि महायान। यानी कि कुषाणों के शासन काल में या कुषाणों के टाइम पीरियड में बौद्ध धर्म की जिस शाखा का विकास हुआ वो था हमारा महायान। आप देखेंगे कि मतलब कि बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं रही हैं, हीनयान और महायान। तो जो महायान वाली शाखा है उसका विकास इस टाइम पे ठीक ठाक तरीके से हुआ है। यहाँ देखिए आपसे कह रहे हैं कि ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, ईसा मसीह, हजरत मोहम्मद, सेंट थॉमस या फिर मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा, सेंट थॉमस तो होंगे नहीं, हजरत मोहम्मद जो है ये मतलब कि इनके द्वारा इस्लाम धर्म का उदय इनके द्वारा माना जाता है। तो बी भी नहीं होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए वाला, यानी कि ईसा मसीह। ठीक है, तो ईसाई धर्म के संस्थापक जो है वो ईसा मसीह है, और इनके जो उपदेश वगैरह हैं वो आपको कहाँ मिल जाएंगे, तो वो आपको बाइबल में मिल जाएंगे। ठीक है, आगे इससे मतलब कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि जो जुआन जांग हैं इन्होंने पांडुलिपियों का अनुवाद किस भाषा में किया था। तो ये जो जुआन जांग हैं ये चाइना से आए हुए तीर्थयात्री थे, और इनके द्वारा भारत से कई सारी पांडुलिपियों को ले जाया गया और उन पांडुलिपियों का इनके द्वारा अनुवाद किया गया है। तो आपको बताना है कि किस भाषा से मतलब कि पांडुलिपियां जो हमारे यहाँ से ले गए वो किस भाषा में थी और इसको इनके द्वारा किस भाषा में ट्रांसलेट किया गया। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। कह रहे हैं कि पाली से चीनी, चीनी से पाली या फिर संस्कृत से चीनी। चीनी मतलब वो खाने वाली चीनी मत समझिएगा, चीनी मतलब जो चाइना की लैंग्वेज है मैंडेरिन। ठीक है, तो उसको प्राकृत से चीनी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा संस्कृत से चीनी, यानी कि संस्कृत भाषा से संबंधित पांडुलिपियों को वो हमारे भारत देश से लेकर के चाइना में जाकर के वहां की लैंग्वेज में उसका ट्रांसलेट किए हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला। आगे देखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, कह रहे हैं कि काली मिर्च को अन्य किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शंस क्या क्या हैं, काला सोना, काला चांदी, काला तांबा या फिर काला पीतल। वैसे जिन्होंने काली मिर्च देखी होगी उसको गोल मिर्च भी बोला जाता है एग्जैक्टली। तो क्या हो जाएगा इसका, काला सोना, काला चांदी। तो ये सब नहीं होगा, बकवास नहीं करना, सीधे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। जहां तक मुझे याद आ रहा है इसको यवनिका या यवन प्रिय टाइप का भी कुछ बोला जाता है, तो थोड़ा एक बार रीचेक कर लीजिएगा कि यवनिका या यवन प्रिय इसी को बोला जाता है, मतलब कि ये काली मिर्च को ही या फिर कुछ और भी है। ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। जहां तक मुझे लग रहा है कि यवनिका ही बोला जाता है काली मिर्च को। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो इसका सही आंसर हो ही जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कैसा था। ऑप्शंस क्या है, महायान, भक्ति, वैष्णववाद, थेरवाद। तो आरंभिक रूप में आप देखिए कि भक्ति ही था, ऑप्शन बी वाला। फिर आगे चल करके मतलब कि महायान और हीनयान ये सारी ब्रांचेज में इसका मतलब चेंजेस हुआ है, और अंत में तो भगवान बुद्ध को जो है मतलब कि विष्णु भगवान का अवतार ही मान लिया जाता है। तो वो सब तो दूसरी बात है। चलिए हम लोग आगे देखेंगे। और हाँ, ये जो आप थेरवाद और मतलब कि थेरवाद देख रहे हैं ये इनका पंथ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि हिंदुओं का जो पवित्र ग्रंथ है वो कौन सा है। तो बड़ा मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको देखकर ही समझ जाना चाहिए। ऑप्शंस है हमारे पास विनय पिटक, बुद्ध चरित, भगवत गीता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा भगवत गीता। और जो भक्ति शब्द है ना, जो कि भज शब्द से निकला हुआ है भक्ति, उसको देखिए कि उसका मतलब कि वर्णन या उसके बारे में जो जानकारी है वो भी हमें भगवत गीता से ही मिलती है। ठीक है, और भगवत गीता है क्या, तो भगवत गीता जो है वो महाभारत का एक अध्याय है। ठीक है, तो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कौन थे। कनिष्क थे या हुवेश या शशांक या अश्वघोष। तो इसका जो सही आंसर होगा वो तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए वाला, यानी कि कनिष्क। ठीक है,
तो जो कुषाण शासक थे कनिष्क, ये जो है कुषाणों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध शासक थे और कुषाण वंश की जो स्थापना की गई थी वो कुजुल कदफिशस के द्वारा की गई थी। इसको भी याद रखिएगा, कुजुल कदफिशस, ठीक है, कदफिशस के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि ईसा मसीह के उपदेश लिखे हैं। आपको बताना है कि वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें ईसा मसीह के उपदेश आपको मिलेंगे। क्या क्या ऑप्शन है? कुरान में, बाइबल में, ईश चरित में या फिर इंडिका में। तो इंडिका में तो नहीं होंगे, इंडिका में हमने आपको कल बताया था कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई रचना है, तो इसमें तो होने का कोई चांस ही नहीं है। ये तो मतलब कि वैसे ही जो हमारा मौर्य एम्पायर था उसके धर्म, राजनीति, हिन तेन के बारे में लिखा हुआ है, मतलब कि वहां का जो भी चीजें रही हैं, जैसी भी उनके टाइम पीरियड में रही, वो सब इंडिका में उनके द्वारा लिख दिया गया है, तो ये तो होगा ही नहीं। ईश चरित में भी नहीं है। बाइबल, हाँ, जो ऑप्शन बी है वो एकदम सही हो जाएगा कि ईसा मसीह के जो उपदेश हैं वो आपको बाइबल में लिखे हुए मिल जाएंगे। और कुरान तो जो है ये पवित्र पुस्तक है इस्लाम धर्म की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं कि किसी देवी या देवता के प्रति जो लगाव होता है इसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास देव भक्ति, भक्ति, ब्रह्मोदय या फिर उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी देख करके लोग एक बार इस पे जा सकते हैं, पर ये इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि भक्ति, ठीक है। तो किसी देवी या देवता के प्रति जो हमारे हृदय में लगाव होता है उन्हें हम भक्ति शब्द से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि सबसे प्रमुख सातवाहन शासक या सातवाहन राजा कौन थे। ऑप्शंस क्या क्या है? मूर्वेंदार तो कोई मतलब की बात नहीं है। ऑप्शन बी में कह रहे हैं गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। तीसरा देखिए कि यशोवर्मन, और चौथा है रुद्र दामन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा गौतमी पुत्र सतकर्णी, यानी कि जो गौतमी पुत्र सतकर्णी है वो सबसे महान जो है सातवाहन शासक माने जाते हैं। और सातवाहन जो वंश है इसकी स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो जो शिमुख थे इनके द्वारा इस वंश की स्थापना की गई थी। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी क्यों है? क्योंकि उस टाइम पे माता को जो है उनके द्वारा काफी मतलब कि इतनी रिस्पेक्ट दी जाती थी कि माँ को ही हर जगह मतलब आगे, अपने नाम के आगे उनका नाम लगाया जाता था। अगर ये कहा जाए कि मातृसत्तात्मक समाज था तो कुछ कहना गलत नहीं होगा। और एक चीज और हमें याद रखना चाहिए कि कांसा नहीं, जो शीशा होता है ना, शीशा, तो शीशा का और जो मतलब शीशे के जो सिक्के होते हैं वो हमारे यहाँ किसके द्वारा चलाए गए थे? तो ये शीशे और साथ में पोटीन के भी सिक्के, शीशे और पोटीन के जो सिक्के हैं वो सातवाहन शासकों के द्वारा चलाए गए थे। और इस वंश की स्थापना हमने बता ही दी कि शिमुख के द्वारा की गई थी। और यहाँ पे अपनी मम्मी के नाम को जो है अपने नाम के आगे लगाए जाने का जो है उस टाइम पे प्रचलन हो गया था। जैसे आप देखेंगे गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, तो ये सारे जो नाम हैं ये इनकी मम्मी के नाम के बाद फिर इनके नाम आया करते थे, ठीक है। कुछ यहाँ बताया नहीं गया है, नहीं बताया गया, शायद हमने लगाया नहीं, वरना कुछ चीजें थी। वैसे कुछ बहुत ज्यादा डीप में चीजें नहीं है। अब क्लास 6 के एनसीईआरटी में कितना डीप दे देंगे, लेकिन फिर भी अगर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं ना तो फिर एग्जाम टाइम में या एग्जाम हॉल में ना हवा खराब हो जाती है। जिस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ बने हुए हैं यही नहीं सॉल्व होते एग्जाम हॉल में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहे हैं कि चोलों का महत्वपूर्ण पत्तन कौन सा था? अभी ऊपर हम बता के आ रहे हैं। ऑप्शन है हमारे पास मदुरै, भरूच, पुहार या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ओ, मतलब कि ऑप्शन सी वाला, यानी कि पुहार। मदुरै क्या है? तो मदुरै जो है वो पांड्यों की राजधानी का नाम था, ठीक है। और भरूच कल हमने बताया था कि गुजरात में बंदरगाह था। कल वाले जो वीडियो था ना उसमें हमने बताया था कि भरूच क्या है, तो भरूच जो है वो गुजरात क्या हो रहा है, ये गुजरात में बंदरगाह था भरूच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहे हैं, ये कैसे हो गया सब थोड़ा सा कुछ इशू हो गया है, कैसे हुआ आइडिया नहीं है। कह रहे हैं कि दक्षिण पथ के स्वामी कौन थे? हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है? मौर्य शासक, सातवाहन शासक, गुप्त शासक या कुषाण शासक। तो जो दक्षिणापथ के स्वामी है वो सातवाहन शासकों को कहा जाता था, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि जो सातवाहन शासक थे इन शासकों को कहा जाता था दक्षिणापथ के स्वामी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ बताया गया है, थोड़ी बहुत चीजें आपको और जानने को मिल जाएंगी सातवाहनों के बारे में। तो जो सातवाहन शासक हैं इसके बारे में बता रहे हैं कि पश्चिम भारत में
सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव जो है वो देखा गया है। कहाँ पे? तो पश्चिम जो भारत है हमारा वहां पे। ऐसे भी पूछा जा सकता है ना कि किस साइड पे थे, उत्तर दिशा में इनका शासन था या फिर दक्षिण में था या ईस्टर्न में था या वेस्टर्न में था। तो याद रखिएगा कि भारत का जो पश्चिमी रीजन है वहां पे सातवाहन शासकों का जो मतलब कि शासन था वो स्थापित था। आगे देखिए कह रहे हैं कि सातवाहनों में जो सबसे प्रमुख राजा थे उनका नाम था गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, और इनके बारे में उनकी मम्मी के द्वारा एक अभिलेख बनवाया गया है, और ये उनकी मम्मी का नाम क्या था? तो वही गौतमी बलश्री जो है इनके द्वारा एक अभिलेख बनवाया गया था, जिससे हमें इसके बारे में पता चलता है। यहाँ आगे कह रहे हैं कि वो और अन्य जो भी सातवाहन शासक थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें कहा जाता था दक्षिणापथ के स्वामी। ठीक है, और दक्षिणापथ का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? तो दक्षिण की ओर वाला जो रास्ता है वो, यानी कि दक्षिण की ओर जो आने वाला रास्ता है उस रास्ते के ये स्वामी थे, इसी वजह से कहा जाता था इन्हें दक्षिणापथ के स्वामी। स्वामी मतलब मालिक थे, टैक्स वगैरह लेना इनका काम था कि अगर कोई भी इस रास्ते से जाएगा तो फिर टैक्स उनको देना पड़ेगा, नहीं तो फिर ठीक नहीं होना है। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था, और श्री सतकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी थी। तो इन कहा जाता है ना कि 3 समुद्रों का पानी पिया करते थे इनके घोड़े जो है, तो इसको भी याद रखिएगा। ये क्वेश्चन शायद कहीं पूछा गया था कि किन शासक के बारे में ये कहा जाता है कि उनके घोड़े जो है वो 3 समुद्रों का पानी पिया करते थे, तो वो सातवाहन शासक ही थे। आगे देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि बुद्ध चरित जो है वो किनके द्वारा लिखी गई थी, यानी कि बुद्ध चरित किनकी रचना है, आपको ये बताना है। ऑप्शंस हमारे पास कौन से हैं? अश्वघोष, कालिदास, बाणभट्ट या चरक। तो अब देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, यानी कि अश्वघोष। तो बुद्ध चरित जो है वो अश्वघोष की रचना है। कालिदास की तो बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की ही रचना है। बाणभट्ट का जो है वो याद रखिएगा हर्षचरित जो है ना वो बाणभट्ट की रचना है। ठीक है, किसकी रचना है? तो हर्षचरित जो है वो बाणभट्ट की रचना है। चरक की तो चरक संहिता है। ठीक है, तो चरक की जो रचना है उसका नाम है चरक संहिता। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ आपसे बता रहे हैं कि कुषाणों के जो सबसे प्रसिद्ध शासक थे उनका नाम था कनिष्क, ये हमने ऊपर देखा भी था। और आज से 1900 साल पहले इनके द्वारा जो है वो शासन किया जा रहा था, और इनके द्वारा एक बौद्ध परिषद का गठन किया गया। तो जो मतलब कि कनिष्क थे इनके द्वारा एक बौद्ध परिषद का गठन किया जाता है, जिसमें एकत्र होकर के जो विद्वान हैं वो महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श के मतलब करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध के मतलब बुद्ध चरित, तो याद रखिएगा कि ये जो बुद्ध चरित है ना ये बुद्ध की यानी भगवान बुद्ध की जीवनी है। ठीक है, तो और इसके रचनाकार कौन है? कवि अश्वघोष। और ये कहाँ रहा करते थे? तो ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। ये 3-4 क्वेश्चन अपने आप में बन रहे हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं? एक तो बुद्ध चरित का संबंध किससे है? तो बुद्ध की मतलब कि वो बुद्ध की जीवनी है। इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है अश्वघोष। और ये अश्वघोष किनके मतलब की जो है दरबार में रहा करते थे? तो ये जो कुषाण शासक कनिष्क थे उनके दरबार में रहा करते थे। तो ये सारे क्वेश्चन अपने आप में मतलब इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था, यानी कि इस टाइम पे तक आप देखेंगे कि जो अश्वघोष तथा जो अन्य भी विद्वान है, कोई ऐसा तो है नहीं कि उस टाइम पे केवल एक ही विद्वान रहे होंगे, अन्य जो लोग भी थे वो लोग भी अब संस्कृत में लिखना स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि जो हमारी बुद्ध चरित है वो उसके रचनाकार कौन है? तो वो अश्वघोष हो जाएंगे। ये मैच द फॉलोइंग में भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है उत्तर प्रदेश पीसीएस में। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय बोधिसत्वों में विश्वास करता था? तो ऑप्शंस क्या क्या हैं? हीनयान, महायान, तंत्र या फिर वैष्णव। तो भैया जो महायान है ना वो जो है बोधिसत्वों में विश्वास किया करते थे, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि चीन से भारत आने वाला जो प्रसिद्ध तीर्थयात्री थे वो कौन थे? तो चाइना से जो भारत आने वाले तीर्थयात्री रहे हैं उसमें आप बताइए कौन शामिल हैं? ऑप्शन क्या है? अलबरूनी, दूसरा ऑप्शन है वेनशांग, तीसरा आप देखिए मार्को पोलो, और चौथा जो ऑप्शन दिया है वो है इब्न बतूता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी वाला, यानी कि वेनसांग। तो वेनसांग जो है वो चीन से आए थे, यानी कि चीन से आने वाले प्रसिद्ध तीर्थयात्री थे। अन्य लोगों को भी हम लोग देख लेते हैं। तो जो अलबरूनी है ये तो मध्यकाल में आए थे।
तो इन्हें छोड़िए। यहाँ देखिए मार्को पोलो, तो मार्को पोलो जो है ये कब के थे, तो मार्को पोलो जो है वो इटली के यात्री थे, जबकि जो इब्न बतूता है ये मोरक्को से आए थे। ठीक है, मोरक्को से आए थे इब्न बतूता, और इनके बारे में बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा गया था। ठीक है, जो इब्न बतूता है ये मोरक्को से आए थे, और किन के टाइम पीरियड में आए थे, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में आए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको अपना काजी नियुक्त किया था, और इसके साथ साथ इनको चाइना भी भेजा गया था अपने राजदूत के रूप में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो ये सारी चीजें भी याद रखिएगा इब्न बतूता के बारे में। और इब्न बतूता की शायद एक रचना है किताबुल रहला, इसको भी याद रख लीजिएगा, किताब उल रहला इब्न बतूता की ही है। आप चाहें तो इसको रीचेक भी कर लें अगर कोई कंफ्यूजन समझ आता है तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ आपसे कह रहे हैं कि चोल, चेर तथा पांडे ये कौन थे, तो ऑप्शन है हमारे पास व्यापारी, दूसरा ऑप्शन है राजा, तीसरा है तीर्थयात्री, चौथा है दार्शनिक। तो अभी ऊपर हम लोग देख के आ रहे हैं मूवेंदार शब्द को, तो मूवेंदार शब्द में हमने देखा कि जो मतलब 3 मुखिया थे जिन्हें मूवेंदार कहा जाता था, तो जब मुखिया थे तो इसमें व्यापारी, तीर्थयात्री, दार्शनिक का कोई महत्व ही नहीं है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि राजा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, फिर से बता रहे हैं कि आपको चोल और चेर की राजधानी क्या है ये कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि बोधिसत्व कौन थे, ऑप्शंस क्या क्या हैं हमारे पास, बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध देवता थे, बौद्ध संत थे, या बौद्ध शासक थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बौद्ध संत। ठीक है, भिक्षु भी कह सकते हैं फिलहाल के लिए। चलिए यहाँ देखते हैं उस टाइम में जो परिवर्तन आ रहे थे उसके बारे में यहाँ बताया गया था। तो उन्हीं परिवर्तनों में ये शामिल है कि बोधिसत्व को लेकर के जो आस्था है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। और इसके साथ साथ आप देखिए कि बोधिसत्व किन्हें कहते हैं, तो बोधिसत्व उन्हें कहा जाता है जो ज्ञान की प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी प्रचलित हो गई और पूरे मध्य एशिया, चाइना और बाद में फिर कोरिया तथा जापान तक भी फैल जाती है। तो आप इन्हें चाहे भिक्षु कहें या फिर मतलब कि देवता कहें या संत कहें, मेरे ख्याल से तो ये सभी हो जाना चाहिए, कुल मिला के बौद्ध शासक नहीं होना चाहिए। तो आप कुछ भी कह लीजिए, सभी ठीक लग रहे हैं, क्योंकि ऐसा मतलब एग्जैक्टली दिया नहीं था कि ये वो हैं, तो मेरे ख्याल से इन्हें संत कहना ठीक होगा। चलिए फिलहाल के लिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये कैसे गड़बड़ा गई पीडीएफ हमारी। यहाँ देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन, कह रहे हैं कि सातवाहन शासक किस क्षेत्र में शासन किया करते थे, आपको ये बताना है। तो सातवाहनों का जो शासन है वो कहाँ पे था, अभी हमने ऊपर बताया है ना कि सिमुक सातवाहन, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई है। और सातवाहन शासकों में गौतमी पुत्र शतकर्णी जो है वो मतलब कि सबसे महान शासक माने जाते हैं। तो उन्हीं के बारे में आपसे पूछ रहे हैं कि इनका शासन कौन से क्षेत्र में था। ऑप्शन क्या है, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत या पश्चिम भारत। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी वाला, यानी कि पश्चिम भारत में इनका शासन था। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन मैंने बहुत दिमाग लगा के बनाया है, अगर आप लोगों को समझ आए तो ठीक ही है। चलिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित तीर्थ यात्री को कालानुक्रम में आपको सेट करना है। हमारे पास ऑप्शंस क्या है, श्वेनसांग, फाशियान या इत्सिंग। और आपके पास ऑप्शंस में यानी कि कूट दिया हुआ है कि पहले में बताइए BAC हो जाएगा या फिर ABC हो जाएगा या CBA हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन BAC, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले आप देखेंगे कि भारत देश में फाशियान आए, फाशियान के बाद श्वेनसांग आते हैं और उसके बाद इत्सिंग आते हैं। तो ये मतलब कि कालानुक्रम में आपको लगाना था कि कौन सबसे पहले बाद आए, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। तो ऑप्शन जो ए है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू NCERT। तो हमारी NCERT में ये दिया हुआ है, यहाँ देखिए कह रहे हैं कि इसी तरह भारत की यात्रा पर जो है चीनी बौद्ध यात्री भी आते हैं। और या चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों में आप देखिए सबसे पहले कौन आ रहे हैं, फाशियन। और ये जो है आज से मतलब कि 1600 साल पहले आए थे, यानी कि आज से आप देखिए तो आज से 1600 साल पहले फाशियान जो है वो एक चीनी बौद्ध तीर्थयात्री थे जो कि भारत में आते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखिए श्वेनसांग आते हैं और श्वेनसांग आज से 1400 साल पहले आते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर आप देखिए कि श्वेनसांग के 50 साल बाद यानी कि 1350 साल पहले कौन आ जाते हैं, तो ये आ जाते हैं हमारे इत्सिंग। ठीक है, तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा।
तो इस वजह से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन हमारा ए वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा रहा है कि जो मतलब कि यहाँ तीर्थ यात्री आए उनके द्वारा ना मतलब अपनी तीर्थ यात्रा के अपनी तीर्थ यात्रा को लेकर के कोई ना कोई पुस्तक लिखी गई है। उन पुस्तकों में उन्होंने अपनी तीर्थ यात्रा के बारे में वर्णन किया है और उसी वर्णन का एक अंश हमने आपको यहाँ दिया है और आपको बताना है कि ये किनकी तीर्थ यात्रा का अंश है। ऑप्शन मतलब कि क्या है, चलिए देख लेते हैं। कह रहे हैं कि समुद्र असीम है, सूर्य, चांद या तारों की गति को देखे बिना ये पता लगा पाना असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा की रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं। और आपसे पूछा जा रहा है कि ये उपरोक्त अंश जो है वो किसकी यात्रा के विवरण से लिया गया है। ऑप्शंस क्या क्या हैं? फाशियान, वेनसांग, इत्सिंग। तो आपको समझ आ ही रहा होगा कि ये सारे लोग हमारे यहाँ चीन से आए थे और बौद्ध तीर्थ यात्री ही थे, तो क्वेश्चन थोड़ा टफ हो सकता है। तो इस वजह से एनसीईआरटी को भैया ढंग से पढ़ना पड़ता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए वाला, यानी कि फाशियान। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। याद रखिएगा ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि विष्णु यानी कि भगवान विष्णु का जो वराह अवतार है उसकी मूर्ति आपको कहाँ से मिली है। ऑप्शन क्या है? एरण से, या फिर एरण है कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में। दूसरा कह रहे हैं अजंता, अजंता कहाँ है? महाराष्ट्र में। और तीसरा कह रहे हैं कि उपरोक्त तो दोनों से मिली है या फिर यहाँ इन दोनों में से कहीं नहीं मिली। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, यानी कि एरण मध्य प्रदेश से मिली है भगवान विष्णु का जो वराह अवतार है उसकी मूर्ति, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहे हैं कि अपार कौन थे? तो ऑप्शन है हमारे पास शिव भक्त थे या फिर विष्णु भक्त थे या फिर काली देवी के भक्त थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, यानी कि जो अपार हैं वो भगवान शिव के भक्त थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, अब क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें जान लेने चाहिए। ये सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी की बुक से ही लिए गए हैं, इसमें कुछ भी मतलब कि मिलावट आपको नहीं मिलेगी। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि इनके बारे में, तो थोड़ा कलर इसका चेंज कर देते हैं ताकि थोड़ा डार्क में दिखे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मतलब कि जो ह्वेनसांग है इनके बारे में। और ये यहाँ पे बताया गया है कि जो ह्वेनसांग है वो भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर के चाइना जो है वो वापस लौट जाते हैं। ठीक है, और इनके द्वारा सोने, चांदी तथा चंदन की लकड़ी की बनी हुई जो बुद्ध की मूर्तियां हैं और उसके साथ साथ 600 से भी ज्यादा पांडुलिपियां एकत्रित की गई थी। यानी इन्होंने केवल सोना चांदी ही नहीं इकट्ठा किया, बल्कि सोना चांदी के अलावा चंदन की लकड़ी की बनी हुई जो बुद्ध की मूर्तियां हैं उसको भी कलेक्ट किया और साथ में 600 से भी ज्यादा पांडुलिपियों को भी ये एकत्र किया और 20 घोड़ों पर लाद करके वो इनको यहाँ से ले गए। और इसमें आप देखिए कि जो है 50 पांडुलिपियां उस समय खो गई जब सिंधु नदी जो है पार करते समय इनकी नाव उलट गई। यानी कि बेचारे इकट्ठा तो किए कि 600 से भी ज्यादा पांडुलिपियां ले जाएंगे, लेकिन 50 से भी ज्यादा या 50 के आसपास जो उनकी पांडुलिपियां हैं वो समुद्र में क्या जो सिंधु नदी है उसमें जब इनकी नाव पलट जाती है तो वहां पे फिर खो जाती है। तो फिर अपने जीवन का जो हिस्सा बचा हुआ था वो जब ये वहां पहुंच गए चाइना, तो वहां जो पांडुलिपियां हैं उनको फिर संस्कृत से चाइना में, यानी कि संस्कृत से जो चाइना की लैंग्वेज है उससे अनुवाद करने में लगा देते हैं। अभी ऑप्शन हमने उत्तर मतलब कि क्वेश्चन देखा है ना ऊपर कि जो ह्वेनसांग है इनके द्वारा किस भाषा में पांडुलिपियों का अनुवाद किया गया था, तो वो यही है, संस्कृत से चाइना में या चीन की जो लैंग्वेज है मैंडारिन या चीनी लैंग्वेज, उसमें इनके द्वारा अनुवाद उसको किया गया। चलिए देखते हैं एक अन्य पॉइंट। और जो हमारा अगला पॉइंट है वो नालंदा महाविहार के बारे में बताया गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यहाँ देखिए आपसे बता रहे हैं कि नालंदा महाविद्यालय ये शिक्षा का उस समय एक विशिष्ट केंद्र हुआ करता था और जो ह्वेनसांग तथा अन्य तीर्थयात्री हैं ये उस समय सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा जो कि बिहार में था वहां पे अध्ययन किए थे। तो जो ह्वेनसांग और अन्य तीर्थयात्री रहे हैं वो सभी जो है नालंदा जो कि बौद्ध मतलब कि नालंदा जो है जो कि बिहार में था उसमें पढ़ाई किए थे। ठीक है, उनके बारे में यानी कि नालंदा जो बिहार था या नालंदा जो विद्यालय था, यूनिवर्सिटी थी एग्जैक्टली, उनके बारे में इन लोगों ने कुछ विवरण दिए हैं। तो वो जो विवरण है उसको हम देख लेते हैं। कह रहे हैं कि यहाँ के जो शिक्षक थे वो योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। ठीक है, और बुद्ध के उपदेशों को वो पूरी ईमानदारी के साथ पालन करते हैं।
मठ के नियम काफी सख्त थे और जिन्हें सबके लिए मानना अनिवार्य था। ठीक है, पूरे दिन वाद विवाद चलते रहते थे जिसमें युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद किया करते थे। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने के लिए यहाँ आया करते थे। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते थे, यानी कि ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट टीचर के पास पहुंच जाओ ना, पहले जो द्वारपाल हैं आप पहले उनसे निपटो, उसके बाद फिर अंदर जाने के बारे में जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। आगे कह रहे हैं कि उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती थी जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते थे, और इतने वो लोग कठिन प्रश्न पूछते थे कि अगर 10 लोग उसमें शामिल हैं तो 8 लोग तो ऐसे हैं जो सही उत्तर दे ही नहीं पाते थे, यानी कि टीचर से मिलना तो असंभव ही है उनके लिए। तो इसको भी याद रखिएगा कि जो नालंदा महाविहार है, नालंदा जो मतलब कि यूनिवर्सिटी है वो कहाँ है, तो वो बिहार में है। अभी तो इसको जो है उसके आसपास कहीं रिन्यू भी कर दिया गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। एनसीईआरटी की बुक्स में एक खासियत होती है कि लास्ट में उनके द्वारा कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज कोई एमसीक्यू फॉर्म में नहीं पूछा गया था, आज मैच द फॉलोइंग में पूछा गया है। तो मतलब कि इस चैप्टर 9 में उनके द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इसी तरह से पूछा गया है, तो हम इसको सॉल्व करवा देते हैं। वैसे भी आप लोग को बता देंगे कि आप लोग सॉल्व करिएगा, तो आप लोग कमेंट वगैरह करते नहीं है, तो हम खुद ही करवा देते हैं। हालांकि सबका सब हमने ऊपर ऑलरेडी करवा दिया, लेकिन फिर भी इसको कंप्लीट करवा देते हैं ताकि कुछ बचने ना पाए। चलिए देख लेते हैं। तो दक्षिणापथ के स्वामी को अगर हमें मिलाना होगा तो हम लोग सातवाहन शासकों से मिला देंगे। इधर देखिए मूवेंदार, तो चोल, चेर और पांडे जो है इन्हें मूवेंदार कहा जाता था। अश्वघोष जो है इनकी रचना है बुद्ध चरित। बोधिसत्व जो है वो महायान बौद्ध धर्म ये संबंधित है। और स्वयं सांग जो है वो कौन थे, तो वो थे एक चीनी यात्री। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा ये सारे पॉइंट्स। चलिए आगे देख लेते हैं। ये आप देखिए कि जो कार्ले की गुफा है वो कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। इसका चित्र भी आपको दिखा दिया गया है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि कार्ले की गुफा कहाँ है, महाराष्ट्र में है, या एक साइड अजंता लिख देंगे, कार्ले की गुफा लिख देंगे, एरन लिख देंगे, और दूसरे साइड जो स्टेट है उसका नाम लिख देंगे, और आपको मैच करने के लिए रहेगा। तो कुछ भी करने के लिए आ सकता है, कैसे भी फॉर्म में क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखिएगा कि जो कार्ले की गुफा है वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, अब एनसीईआरटी में लास्ट में एक अन्यत्र करके एक जो है सेक्शन दिया रहता है, वो भी हमारे काम का रहता है। तो चलिए उसको देख लेते हैं आज क्या बताया गया है। तो आज जो हमें बताया गया है वो कह रहे हैं कि आज से करीब 2000 साल पहले जो हमारा पश्चिम एशिया था ना, वहां पे ईसाई धर्म का उदय हुआ, और ईसा मसीह का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, तो बेथलेहम में हुआ था। तो ये भी अपने आप में एक पॉइंट है कि ईसा मसीह का जन्म जो है वो बेथलेहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। और इन्हीं यानी कि ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया, और उनके द्वारा दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों से विश्वास करने का उपदेश दिया गया था, जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपसे प्यार से बात करे, आप पे वो ट्रस्ट करे, तो पहले भैया आप उससे प्यार से बात करो और आप उस पे ट्रस्ट करो। यानी कि जो आप बोओगे वही आप काटोगे, जैसा आप दूसरों को दोगे वैसा ही आपको वापस दोबारा वैसा ही मिल जाएगा। तो यही कुल मिला के यहाँ बताया गया है। आगे बता रहे हैं कि बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की जो बातें हैं वो लिखी हुई हैं। हमने क्वेश्चन देखा था ना, तो वही क्वेश्चन है कि बाइबल में ईसा मसीह के द्वारा जो भी बातें कही गई हैं वो लिखी गई हैं। यहाँ उसका एक अंश दिया हुआ है, और वो अंश हमें देख लीजिए क्या है। तो धन्य है वो लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, जैसे हम लोग व्रत रखते हैं ना, आजकल तो हम तो नहीं रख रहे हैं। इधर देखिए कह रहे हैं उनकी कामनाएं पूरी होंगी, जो दयालु हैं वे धन्य हैं क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। आगे देखिए कह रहे हैं कि धन्य है वो जो दिल से पवित्र है, यानी कि उनको गंगा स्नान करने की जरूरत नहीं है। अगर वो मन से साफ है, मन उनका पवित्र है, तो फिर वो लोग धन्य हैं क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। ठीक है, तो गंगा स्नान करने से दर्शन नहीं मिलने वाला, तो इस समय जो महाकुंभ लगा हुआ है ना, वहां जाने की जरूरत नहीं है। अपने दिल को साफ करिए, उसको पवित्र रखिए। आगे कह रहे हैं क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे, धन्य है वे। तो धन्य ऐसे लोग भी हैं जो शांति स्थापित करते हैं। तो शांति स्थापित कौन करना चाहता है? पड़ोसी में जब ले झगड़ा ना हो तब ले मजा कहाँ आता है फिर। तो भैया फिर वो लोग धन्य नहीं है ना, जो लोग मजा लेते हैं पड़ोसी अगर झगड़ रहे तो उनको छोड़ दीजिए, वो लोग धन्य बिल्कुल नहीं है। वो लोग धन्य हैं जो शांति को स्थापित करते हैं, और वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। तो जो लोग भी ईश्वर की संतान कहलाना चाहते हैं वो शांति स्थापित करने के बारे में सोचे, ना कि जो है झगड़ा लड़ाई के बारे में सोचे।
आगे देखिए कह रहे हैं कि ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को काफी पसंद आए और धीरे धीरे ये पश्चिम एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के तो मतलब कि 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के जो पश्चिमी तट हैं उस पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिम एशिया से आए। तो ये भी याद रखिएगा। एक और पॉइंट है कि जो हमारे यहाँ केरल में ईसाई लोग रहते हैं ना, उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है सीरियाई ईसाई। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि सीरियाई ईसाई कहाँ के ईसाइयों को कहा जाता है। तो हमारे यहाँ के ही जो है स्टेट्स का नाम दे सकते हैं या कहीं और के भी स्टेट का नाम दे सकते हैं, या ये भी हो सकता है ना, यही लिख दें कि सीरिया के जो ईसाई हैं उनको कहा जाता है। तो फिर लोगों का अच्छा सीरियाई लिखा है तो मतलब सीरिया के ही होंगे, ले भैया सीरिया। और फिर एग्जाम में क्या मिलेगा, ले बेटा लड्डू। और अगर माइनस मार्किंग है तो एक माइनस में भी ले। तो थोड़ा ध्यान से देख लीजिए कि जो सीरियाई ईसाई है उन्हें मतलब कि क्या वो कहाँ के ईसाइयों को कहा जाता है, तो जो केरल के ईसाई थे उन्हें कहा जाता है, क्योंकि वे संभवतः पश्चिम एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक हैं। तो वो आए थे पश्चिम एशिया से और इस वजह से उन्हें सीरियाई ईसाई कहा जाता है। अब देखिए जो हमारी मतलब की है ना तिथियां, तो ये बड़े काम की चीज है। क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन इससे बनेगा। तो जब सारा मतलब कि चैप्टर 6 का मतलब है जब क्लास 6 का कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग स्टार्ट से लेकर के एंड तक एक सेपरेट वीडियो में पूरा का पूरा जो तिथियां हैं वो बता देंगे। तिथियां बताने का मतलब है कि क्रोनोलॉजी में सेट करके बता देंगे, ठीक है। तो उससे ना आसानी रहेगी। चलिए कह रहे हैं कि रेशम बनाने की जो कला की खोज है वो लगभग आज से 7000 साल पहले हुई थी। और कहाँ हुई थी, हमने बताया ही था कि भैया चाइना में हुई थी। वैसे भी ऐसे बड़े बड़े जो कांड हैं वो चाइना में ही होते हैं। आगे देखिए कह रहे हैं कि चोल, चेर तथा पांडे, इनका जो समय काल है वो आज से 2300 साल पहले रहा है। तो इसको भी याद रखिएगा। यहाँ देखिए कि रोमन साम्राज्य में जो मतलब कि रेशम की मांग जो है वो बढ़ जाती है। वो कब बढ़ती है, तो आज से 2000 साल पहले। फैशन का मतलब कि दिखावा हो गया था ना, फैशन एकदम, और महंगा भी था एग्जैक्टली। आगे देखिए कह रहे हैं कुषाण शासक जो कनिष्क है, इनका जो टाइम पीरियड है वो कब का था, तो आज से लगभग 1900 साल पहले ये जो है इनका समय काल था। यहाँ देखिए फाशियान का भारत आगमन कब था, तो हमने देखा था कि फाशियान जो है आज से 1600 साल पहले आए थे। उसके बाद कौन आए थे, तो उसके पास आए थे हमारे श्वेनसांग, और उसके 50 साल बाद आए थे इत्सिंग, ठीक है। यहाँ देखिए कह रहे हैं कि जो श्वेनसांग है इनकी भारत यात्रा, अपार की शिव स्तुति की रचना। तो अभी हमने आपको बताया था ना कि जो अपार हैं वो शिव भक्त थे, तो इन्होंने शिव स्तुति जो है रचना की है। और ये कब किए थे, तो आज से लगभग 1400 साल पहले। तो और आज से 1400 साल पहले श्वेनसांग भारत आए थे। उन्हीं को देख करके इनके मन में हुई चलो हम शिव भक्त की रचना करते हैं, यानी शिव स्तुति की रचना करते हैं। मजाक है, इनको देख करके नहीं हुई थी, वो अपना भक्त थे तो अपना खुद ही किए होंगे अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए। तो ये रही आज की अपनी वीडियो भैया, यही सारी चीजें थी। नहीं, अभी एक शब्द रह गया है, हिंदू शब्द। तो ये जो हिंदू वाला कंसेप्ट वो आ गया है ना कि हम हिंदू हैं, सामने वाला तो कुछ और ही है। तो ये जो है हिंदू शब्द कहाँ से आया ये हमें देख लेना चाहिए, ताकि थोड़ा मन में जो भ्रम है ना वो मिट जाए। तो देखिए ये जो हिंदू शब्द है ये कहाँ से आया, तो हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों के द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहा करते थे। तो जब मैं इसको पढ़ती हूँ ना तो मेरे मन में आता है कि जब यहाँ गांव में इंडियन बच्चे भी कहते हैं भैया हिंदू हैं हम, मुसलमान थोड़े ना। तो ये जो हिंदू मुसलमान वाला करते रहते हैं, वो जो बायकॉट वाला नारा आता है ना कि मुसलमानों को भगाओ, ये सारा करो, यहाँ की चीजों को त्याग करो, मस्जिद वगैरह को गिरा दो। तो मुझे इस समय ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो हम लोगों को जो हिंदू हम लोग रट्टा मारते रहते हैं ना वही त्याग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हिंदू तो ऑलरेडी उनके द्वारा दिया गया नाम है, हम लोग तो हिंदू हैं भी नहीं, लेकिन उसको कोई नहीं सुनेगा। बस मुसलमानों को भगाओ, उनके कपड़े, इवन उनके कपड़े को भी कोई नहीं भगाना चाहेगा। अब देखिए ना, लड़कियां जो सूट सलवार पहनती हैं वो कहाँ से लिया है, हम लोगों ने इन्हीं से तो लिया है, कहीं और से तो लिया नहीं। लेकिन उसको भी नहीं जो है कहेंगे कि उसको भी मत पहनो। इवन जीन्स को भगाओ, क्यों? जीन्स नहीं ठीक है, सूट सलवार ठीक है। तो ये सारी चीजें ना थोड़ा अजीब सी लगती हैं कि जो है बैकआउट करो, ये हम हिंदू हैं। तो उनके लिए ये है, अगर कोई आपके सामने कहे भैया हम सीना ठोक के कहते हैं हिंदू हैं, तो उनको ये वाला पैराग्राफ दिखाइए कि देखिए ये हिंदू है क्या एग्जैक्टली। आगे देखिए कह रहे हैं कि यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त हुआ करता था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स भी याद रखिएगा। हाँ, अब खत्म हो गई भैया वीडियो अपनी, इतनी सारी चीजें थी, यही सारे पॉइंट्स थे जो हमारे चैप्टर 9 में थे। तो हम कोशिश करते हैं कि एक भी पॉइंट मिस ना होने पाए।
और बाकी अगर आप लोग पूरी की पूरी वीडियो खुद, मतलब वीडियो नहीं, जो हमारी बुक है उसको खुद से पढ़ेंगे तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। बाकी सारे पॉइंट्स हम कवर कर देते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी पीडीएफ आपको मिल जाए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि आप लोगों को बुक की पीडीएफ चाहिए या जिस पीडीएफ से हम पढ़ाते हैं ये पीडीएफ चाहिए। और वो आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जुनून पढ़ाई का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके ये सारी पीडीएफ वगैरह वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारा यूट्यूब चैनल है ना, ये जो यूट्यूब है ना, ये हमारे चैनल पे कोई वीडियो अपलोड होती है तो वो फिर मतलब नोटिफिकेशन वगैरह सबको नहीं देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे तो उसके लिए भी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आपको इसका जो नोटिफिकेशन है वो तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों ने कुछ नया जाना होगा, समझा होगा। और अगर सब कुछ ठीक रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, या ये कहें कि व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय बाय।